क्या आपने कभी सोचा है आप सारी जिंदगी जीने की तैयारी ही करते रहते हो। आप ना सारी जिंदगी जितनी भी उस मालिक ने आपको दी है आप जीने की तैयारी करते रहते हो। अगर आपकी जो क्लास है वो नर्सरी क्लास है, आपको ऐसे लगता है जे मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब जो मेरी आने वाली क्लास है तब जाकर मुझे चैन मिलेगा, तब जाकर मुझे सुख मिलेगा। जब अगली क्लास आ जाती है तब हम सोचते हैं मेरी जो आगे वाली क्लास है उसमें चला जाऊं, फिर जाकर मैं अपनी जिंदगी जी पाऊंगा। उसी प्रकार जब हम बड़े हो जाते हैं हम सोचते हैं जे मेरा जो स्कूल है ना इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। जहां मैं कंप्लीट कर लेती हूं उसके बाद जो मैं कॉलेज में जाऊंगा, जहां मैं कॉलेज में जाऊंगी तब मैं अपनी जो जिंदगी है बड़े अच्छे से जीऊंगी, बड़े आराम से जीऊंगी। बाद में संगत जी हम कॉलेज भी चले जाते हैं, कॉलेज भी चले जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद हम वहां पर सोचते हैं मैं जहां पर जो भी कुछ करने आया हूं, हे मालिक मेरा जे कंप्लीट करा दे तू एक बार। अगर मेरा जे कंप्लीट करा देगा ना परमात्मा, फिर मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाऊंगा। हर समय संगत जी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो जिंदगी है वो ठीक नहीं है, हमारी जो जिंदगी है वो बेहतर नहीं है। हमारा जो आने वाला कल है हमें संगत जी हमेशा ही वह अच्छा लगता है। जैसे मेरी अनीता देवी बहन, उसको ऐसे लगता है जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी, जो उसका आने वाला कल है, जब बेटी की शादी हो जाएगी आने वाला जो कल है तब वो ठीक हो जाएगी जिंदगी, फिर मैं अच्छे से जिंदगी जी पाऊंगी। ऐसे ही मेरी जया बहन है, उसको ऐसे लगता है जब मेरा जो भाई है वो मेरे को मिलेगा तब मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी बन जाएगी, तब मेरा जीवन बड़ा अच्छा बन जाएगा। लेकिन ना तो आज को जी पा रहे हैं ना ही कल को जी पा रहे हैं। आखिर हम अपनी जिंदगी को जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे। संगत जी हम आज के सत्संग में बताएंगे। आज है संगत जी 2 जुलाई। कल मुझे माफ करना, कल मैं सत्संग नहीं डाल पाया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रखा है संगत जी कि मैं अपनी जो टेंशन है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में लगा हुआ हूं। मैं ये सोच रहा हूं जो घर है इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है, जो कहता है मेरा है उसको दे दे। कुछ वो मालिक की दया से, कुछ वो मालिक की कृपा से जितना भी हो सके कोई बिल्कुल छोटा सा कोई अपना घर ले ले। तो मैं आपको ये सब एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे मैंने संगत जी आपको सबको बताया था कि जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन अपने इस छोटे भाई की या बड़े भाई की छोटी मोटी कोई मदद करना चाहता है वो कर सकता है। तो मैं उनके नाम बताना चाहूंगा संगत जी, जो मेरे भाइयों ने, जो मेरी बहनों ने दया की, कृपा की। उनके नाम है संगत जी, जो पहला नाम है वो है संगत जी सलोनी जी, सलोनी जी है। दूसरा नाम है सरीटा, सरीटा बहन जो हमें कमेंट भी करते हैं, सरीटा बहन, सलोनी जी। एक नाम है अंकित चौहान, अंकित चौहान। एक नाम है जगतार सिंह जी, एक नाम है सुमित भाटिया, एक नाम है सरोज कुमारी, एक नाम है संगत जी रेणु बाला और कमल सिंह जी, एक नाम है परमजीत कौर जी, एक नाम है दविंदर कौर जी, एक नाम है यशिका, एक नाम है दर्शन कुमार जी। तो एक नाम है जो हमारे हर समय ही मदद करते रहते हैं, मुकेश जी और रूपानी जी, जो कि पूरा परिवार बेंगलोर से है। तो इन्होंने संगत जी हमारी मदद की, तो मैं इन सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनका भी धन्यवाद करता हूँ जो पहले की, जिन्होंने जैसे सुखदेव जी, रुकेश कुमार जी और भी दया बहन, निधि बहन, जितने भी भाई बहनों ने की, मैंने सबका नाम बता रखा है, ठीक है जी। बाकी अगर कोई मेरा भाई बहन कोई करना चाहता है तो जो 26 जून वाला सत्संग है ना, 26 जून को जहां पर हमने सत्संग डाला था
कि आप हर रोज बैठो, फिर आपको कुछ मंथ बाद अनुभव होगा। वह सत्संग सुनो, जब वो 4 मिनट का हो जाएगा, 4 मिनट का हो जाएगा, वहां पर आप जाकर जो हमारी सपोर्ट है वो कर सकते हो। बाकी मैं आप सबका बड़ा ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी पता क्या बात है, जैसे आप सब ने हमें सपोर्ट की है ना, तो पहले पहले दिन तो संगत जी 10% ही हुई थी। पहले दिन 10% हुई थी, फिर अगले दिन 20% हो गई। अब आज तक सबको मिलाकर 30% संगत जी हो चुकी है। अभी भी हमारी जो है टेंशन अभी 70% है। वो मालिक मुझे पता है वो सारी अपने आप ही खत्म कर देगा, अपने आप ही ना सारा कुछ ठीक कर देगा। बाकी 30% भी संगत जी को कम नहीं होता, बहुत होता है। वो मालिक ने दया की है, कृपा की है। बाकी संगत जी जैसे मुकेश जी रूपानी जी हैं, तो इन्होंने एक भाई थे जो जिनका नाम था राकेश कुमार जी। ऐसे अगर कोई भाई हो ना, जैसे उन्होंने मदद की, तो ऐसे आप ध्यान में रखना कि आप उनको बोलकर थोड़ी बहुत ही मदद करवा सकते हैं। बाकी संगत जी आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आप सभी मेरे भाई बहन हैं, एक फैमिली की तरह है। तो जो जीवन मिला है ना संगत जी, हमें जो जीवन हमें अपनी मर्जी से नहीं मिला। अगर हमें लगता है ना हमें जो अपना जीवन मिला है कि वो हमने अपनी मर्जी से लिया है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले पाते। अपनी मर्जी से आप कर्म कर सकते हो, ले कुछ नहीं सकते हो। अपनी मर्जी से कर्म कर सकते हो कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। बाकी जो आपने जो अच्छा कर्म किया है ना, जो हमारी आपने सपोर्ट किया है, जी आपका संगत जी मैं आपको पूरे दिल से पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो मालिक देखना जिन्होंने भी की है ना सपोर्ट, वो मालिक कुछ समय बाद जरूर आपको एहसास कराएगा कि मेरा कोई ना कोई जो भी थी मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई काम, वो अपने आप ही वो मालिक आपका जरूर सही करेगा। जे मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन्होंने भी सपोर्ट की है ना, वो मालिक क्या करेगा आपके ऊपर, वो मालिक जरूर आपका कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसी कृपा, कोई ऐसी दया अंदर की या बाहर की, वो मालिक जरूर करेगा, व्यर्थ कभी नहीं जाने देगा। क्योंकि जो मालिक के बच्चे होते हैं ना, वो जो मालिक के बच्चे होते हैं, जैसे उस मालिक का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जो मालिक के बच्चे होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई दया करता है जैसे आप सबने की, वो मालिक बड़ा खुश होता है। अगर उनके ऊपर कोई झूठे इल्जाम लगाए, कोई उनको गलत साबित करने में लगे, या उनको कोई धोखा दे, वो मालिक वहां पर भी बड़ा सख्त बन जाता है। वो मालिक वहां पर भी बड़ा सख्त बन जाता है। एक मैं कोई पढ़ रहा था, कोई ग्रंथ, कोई कुछ था, मैं पढ़ रहा था, उसमें संगत जी एक बात आई, उसमें एक बात आई, शायद वो कृष्ण जी का था कुछ। क्योंकि मैं आना कुछ भगवान की बातें होती है, जो बुक्स होती है, वो पढ़ता रहता हूँ। क्योंकि हर समय अपने आप को भगवान में बिजी रखना बड़ी अच्छी बात होती है। तो मैं ना वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे सामने वो बात आई, मेरे सामने बात आई कि अगर कोई उस मालिक का ध्यान करने वाला, उस मालिक का नाम जप करने वाला, जैसे हर समय सिमरन करता है, कभी कभार दिन में, कभी न कभार रात में, कभी न कभी दोपहर में वो उस मालिक के ध्यान में भी बैठता है, अगर उसके साथ कोई भी धोखा करेगा, वो मालिक बख्शेगा नहीं उसको, उस इंसान को नहीं बख्शेगा। अगर उसके साथ कोई अच्छा करता है, वो मालिक उसका भी जो बेड़ा है वो बहुत जल्दी पार लगाएगा। मैं ये पढ़ रहा था, तो वो मालिक जरूर आपके सबके ऊपर दया करे, मेहर करे कि आप सबने मेरी जो थोड़ी 30% तो टेंशन कम की। बाकी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो संगत जी देखो, हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इस दुनिया में आने का मकसद है, हमारा जो इस दुनिया में आने का मकसद है ना, आखिर वो है क्या? वो क्या है जो हम जिंदगी अपनी जी नहीं पा रहे? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारा आने वाला समय है वह बेहतर है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में संगत जी बताया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब बच्चा छोटी क्लास में होता है ना, उसको वो छोटी क्लास भी बड़ी मुश्किल लगती है। छोटी क्लास बड़ी मुश्किल लगती है। वो हर समय बच्चा अपने दिल से प्रे करता है, मालिक, हे मालिक मेरे पे दया कर, मेरे पे कृपा कर।
मेरे पे दया कर, मेरे पे कृपा कर और मेरा जो ये क्लास है ना कंप्लीट करा दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाऊं। वो कंप्लीट हो जाती है, फिर संगत जी होता क्या है, हमारी अगली क्लास आ जाती है, फिर से वही प्रॉब्लम, मालिक मेरी ये क्लास कंप्लीट करा दे, फिर मैं अच्छे से जिंदगी जी पाऊंगा। वो भी क्लास कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद हम कहते हैं हमारा ये जो है सब्जेक्ट जो भी रखा हुआ है, जो भी है ना, ये मालिक बड़े अच्छे से कंप्लीट करा दे। मालिक तो दयालु है, मालिक तो दयालु है ना, आपके अंदर ही बैठा, सुनता है आपकी सारी बातें। वो आपका वो भी संगत जी कंप्लीट करा देता है, वो भी कंप्लीट करा देता है। अब क्या होता है, अब हम ना क्या करते हैं, अब हम जॉब के बारे में सोचते हैं कि मालिक अगर मुझे ये जॉब मिल जाए ना, मेरी जिंदगी ना बड़ी आसान बन जाएगी, बड़ी आसान बन जाएगी, बड़ी अच्छी बन जाएगी अगर ये जॉब मिल जाए मालिक। वो मालिक तो जॉब भी दिला देता है, जिंदगी फिर नहीं हम अच्छे से जी पाते। फिर हम सोचते हैं मालिक काश शादी हो जाए ना, शादी हो जाए फिर जिंदगी जी पाएंगे, बड़े अच्छे से जिंदगी जिएंगे। शादी हो जाती है, मालिक अगर बच्चे हो जाए ना टाइम पे, जिंदगी फिर जी पाएंगे। बच्चे हो गए, अब बच्चे हो गए, सारा ध्यान बच्चों की तरफ लग गया। जिनके घर पर उस मालिक की कृपा से, उस मालिक की दया से बच्चे हैं, वो खुद सोच सकते हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं ना घर पर एक दो, हमारी जो जिंदगी होती है हम उसके ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। जिसके घर पर बच्चे हो जाते हैं ना शादी के बाद, हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी पर फोकस करना कम कर देते हैं। हम सारा ध्यान अपने उस बच्चे में डिवाइड कर देते हैं, उस बच्चे में डिवाइड कर देते हैं। उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा खिलाते हैं, बहुत ही ज्यादा उसके साथ खेलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। अपना सारा ध्यान ही संगत जी उस तरफ लगा देते हैं। अब जिंदगी फिर से आपको ऐसे लगने लग जाता है कि बड़ी मुश्किल है, तो हमने जिंदगी जी कब संगत जी? सोचने वाली बात है कि हम छोटे थे ना, जब स्टार्टिंग से ही हम इस बात को विचार कर रहे हैं, इस बात को सोच रहे हैं कि मालिक जो मेरा कल है ना वो ऐसे कर दे, फिर मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाऊंगा। वो आने वाला कल भी संगत जी वैसे बन जाता है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम जिंदगी फिर भी नहीं अच्छी जी पाते, जिंदगी हम फिर भी नहीं अच्छी जी पाते। इसीलिए वो मालिक कहता है जो तेरा प्रेजेंट है, वो मालिक कहता है जो तेरा प्रेजेंट है वो सच है, जो तेरा बीत चुका वो भी सच नहीं था, जो तेरा आने वाला है वो भी सच नहीं है, लेकिन जो तेरा आज है वो सच है। अब ये तेरे ऊपर है, अब ये तेरे ऊपर है, तू आज को कैसे जीना चाहता है। कई मेरी बहनें ऐसी है जिनकी उम्र 80-80 साल हो चुकी है, कोई मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी उम्र 70-70 साल हो चुकी है। वो हमें कमेंटों में भी पूछते हैं, सेंटर में मिलते भी रहते हैं, हमें पूछते हैं हमने कभी भजन सिमरन नहीं किया, क्या अब हमारी बात बन सकती है? कहते हैं हमने कभी भजन सिमरन नहीं किया, 80-80 साल उम्र हो चुकी है, क्या अब हमारी बात बन सकती है? देखो बात तो बन सकती है, और मालिक का तो पता ही नहीं ना कब मौज में आ जाए, कब आपके ऊपर कृपा कर दे, कब आपके ऊपर दया कर दे। लेकिन अगर हमने मन के ऊपर अपने पर्दा ही डाल लिया कि मैं 80 साल की हो चुकी हूँ, क्या अब मेरे पे कृपा होगी कि नहीं होगी? ये तो हम अपने गुरु के ऊपर शक कर रहे हैं, ये तो हम अपने गुरु के ऊपर शक कर रहे हैं ना कि मेरी उम्र 80 साल हो गई है। मेरे गुरु ने कोई उम्र थोड़ी रखी है, हमारे गुरु ने संगत जी कोई उम्र नहीं रखी कि मैं इस उम्र में दया करूंगा, इस उम्र के बाद मैं दया नहीं करूंगा। हमारे उस मालिक ने क्या उम्र रखी है कि मैं 70 साल के बाद, जब 60 साल के बाद जो भी होगा उसके ऊपर दया नहीं करूंगा? बताओ मेरे को, नहीं रखी। मालिक के मुंह से कभी सुना है कि मैं 70 साल का कब जो कोई हो जाएगा, 80 साल का कोई हो जाएगा, मैं दया नहीं करूंगा? कभी रखा है ऐसा? कोई सवाल नहीं रखा है ना। फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारी उम्र 80 साल हो चुकी है, अब मेरे बैठने का कोई फायदा नहीं? हम इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हम बैठना ही नहीं चाहते। हमने अपनी सारी जिंदगी इस जो जिंदगी है इसके ऊपर लगा रखी, अपने ऊपर लगा रखी, अपने पति के ऊपर, पति ने पत्नी के ऊपर, आगे बच्चों के ऊपर, जहाँ जॉब करते वहां पे, गली मोहल्ले में, ऐसे अपनी जिंदगी को बखार रखा है। ऐसे ही ना अपनी जिंदगी को बखेर रखा है हमने। इसको इकट्ठा करना है हमने, इसको अपनी जिंदगी को इकट्ठा करना है। इकट्ठा कैसे करना है हमने? इकट्ठा होगा संगत जी सिमरन के साथ, भजन के साथ।
जब 5 शब्द उस मालिक से लिए लिए, फिर किस बात की हम इंतजार कर रहे हैं। आपका जिंदगी, आपकी लाइफ अच्छी ही है। हमने कल का नहीं सोचना कि जो कल है तब अच्छा हो जाएगा, जो मेरा आने वाला समय है वो अच्छा होगा। हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। मेरे को बताओ, मेरी बहन है, अब उसका नाम नहीं लूंगा, उस बहन के जो फादर साहब है उन्होंने बड़ा तंग कर रखा है उनको। अब वो जिंदगी अच्छे से जी पा रहे हैं? बताओ मेरे को, क्या नहीं जी पा रहे हैं ना। उसी प्रकार मेरी कोई बहन है, उसके पति ने उसको बड़ा तंग परेशान कर रखा है, उसको जाने भी नहीं देते सत्संग पे। क्या वो मेरी बहन सुखी है? बताओ, नहीं सुखी। लेकिन वो सोचती है कल। हम सोचते हैं, जितने भी हम दुखी इंसान हैं, हम सोचते हैं आने वाला कल ऐसे हो जाएगा। ये तो आप सोच रहे हो ना, ये सोचने वाली बात है कि ये तो हम सोच रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ी पता होगा कि नहीं होगा। हम सोच रहे हैं आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये समा है, ये टाइम है, ये आपके हाथ में कुछ नहीं है। संगत जी, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, ये टाइम, ये समा आपके हाथ में नहीं है। अभी धूप है, अभी 10 मिनट बाद बारिश हो जाती है। अभी धूप है, 10 मिनट बाद बारिश हो जाती है। बताओ, आपके हाथ में है कुछ? बताओ, नहीं है। इसीलिए हमें कल के बारे में नहीं सोचना, हमें जो बीता समय है उसके बारे में नहीं सोचना। अपने आप को ऐसे समझना है कि मैं एक उस मालिक का जो अंश है वो हूं, और मैंने उस मालिक के बीच ही समा जाना है। मैं एक उस कुदरत का अंश हूं जिसने मुझे बनाया, उस परमात्मा ने बनाया, मैं परमात्मा का अंश हूं, और मैंने उसी में समा जाना है। मैंने उसी में समा जाना है, और उसी में समाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस मालिक के ध्यान में बैठना चाहिए, मुझे उस मालिक के मेडिटेशन में बैठना चाहिए। हमारे ऊपर बड़ी दया की है, हमारा गुरु बड़ा सच्चा है, उसने बड़ा ही सबसे जो आसान तरीका था वो हमें पकड़ा दिया। हमारे गुरु ने कहाँ कहा है ध्यान करने के लिए? दोनों आंखों के बीच कहा है। जब आप कभी कहीं जाओगे ना, कोई ऐसे गुरु के पास जो अभी पहुंचा नहीं है, जब कभी ना आप कोई ऐसे गुरु के पास चले जाओ जो पहुंचा नहीं है, वो आपका ध्यान पता कहाँ लगाएगा? नीचे लगाएगा, कि नीचे से ऊपर आपका ध्यान है, जो पहले इस चक्कर पे लगाओ। वो आपको चक्करों में डाल देगा कि पहले ये चक्कर एक्टिव करो, फिर ये चक्कर, फिर ये चक्कर, फिर ये चक्कर। वो बोलेगा इस चक्कर को पहले एक्टिव करना पड़ता है, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला। वो आपको लास्ट में लेकर जाएगा कहाँ? आपका जो सत्य है दोनों आंखों के बीच, वहां पे आपको लास्ट में लेके जाएगा। तब तक आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि अपने अंदर जो चक्कर है ना उसको एक्टिव करना संगत जी आपके हाथ में नहीं है, बड़ी मुश्किल है। उसके लिए हमें बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे नहीं हो जाता कि आपने सोचा, आपने कुछ देखा, बैठ गए तो वो आपके चक्कर है जो एक्टिव हो जाएंगे। नहीं, उसको करने के लिए हमें पता नहीं कितने कितने घंटे तप करना पड़ता है, कितने कितने घंटे हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जब हम ये सारा कुछ करते हैं, फिर हमारा एक चक्कर एक्टिव होता है, फिर 2, फिर 3, ऐसे ये सारे एक्टिव होने के बाद लास्ट में हम अपने ऊपर वाले चक्कर में आते हैं। लेकिन हमारे गुरु की इतनी दया है, हमारे गुरु की इतनी कृपा है, मैं वारे वारे जाता हूँ उसके ऊपर। उसने हमें इन चक्रों के ऊपर ध्यान करने के लिए कहा ही नहीं, उसने सीधा ही हमें कहा सचखंड के ऊपर ध्यान करने के लिए कहा, जहां हमारा तीसरा तिल है। जहां हमारा तीसरा तिल है वो है हमारा दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में है, वहां पे अपना ध्यान रखना होता है। जब वहां पर ध्यान रखोगे ना, आपकी आंखें बाहर की ओर भी खुली होगी, अंदर की ओर भी खुली होगी। जब वहां पे अपना ध्यान रखोगे ना, वहां पे आपका ध्यान करने से क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बन जाएगी, इतनी ज्यादा बन जाएगी ध्यान की। जो बाहर की आंखें हैं, इनका काम क्या है? इनका काम नहीं है अंदर देखना, इनका काम सिर्फ ये है आपको बाहर को देखे, बाहर को देख के बताए कि आप क्या देख रहे हो। इसका ये काम है बस। हमारी जो 2 आंखें हैं ना, इनका काम क्या है कि ये बाहर की चीजों को कैच करके, इसको देख के, इसको जो समझ आती है वो आपको बताती है कि ये गली है, अब राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है। अब हम काम पे आ चुके हैं, काम पे आने के बाद हमने ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये आंखें बाहर की हमें ये बताती है, इसका सिर्फ ये काम है। जो अंदर का काम है वो कोई और चीज करती है, जो इन आंखों से नहीं होता। जब आपके अंदर वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर आप क्या करते हो? आप चलते फिरते भी संगत जी उस ध्यान को कर सकते हो, चलते फिरते भी उस ध्यान को कर सकते हो। अपने अंदर उस मालिक को हर समय जागृत रख सकते हो, क्योंकि वो है ही आपके अंदर, वो है ही आपके अंदर, कहीं दूर थोड़ी है।
हमने दूर समझ लिया उसको, हमने उसको दूर समझ लिया है, इसीलिए हमें दूर लगता है। हमें ऐसा लगता है अपने घर से जो 400-500 किलोमीटर मंदिर है वहां जाएंगे फिर भगवान मिलेगा, हमें लगता है ऐसे। लेकिन जो वहां के लोग हैं जो उस मंदिर के बिल्कुल पास रहते हैं, वो ऐसे सोचते हैं जहां आप रहते हो वहां पे भी कोई मंदिर होगा, वो ऐसे सोचते हैं जब हम वहां जाएंगे तब हमारे ऊपर कृपा होगी। ऐसा ही होता है ना। अब बॉम्बे से, दिल्ली से, मथुरा से और भी पता नहीं कितने शहरों से श्री दरबार साहिब माथा टेकने के लिए लोग आते हैं। उनको ऐसे लगता है जहां पर आएंगे वो बहुत ज्यादा दया करेगा, कृपा करेगा, और होती भी है, वो करता भी है मालिक। और जो जहां के लोग हैं जो सिर्फ दरबार साहिब के 1-2 मिनट के पास ही जिनके घर है वो जाते नहीं है वहां पे। उनको ऐसे लगता है जो उनके घर से 400 किलोमीटर दूर है ना कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा साहिब, वहां जाएंगे वहां हमारी कृपा होगी, वो ऐसे सोचते हैं। ये सब मन की चालें हैं, सब मन की चालें हैं, सब मन के खेल हैं। हमें इस खेल में नहीं फंसना। बच्चा होता है ना, बच्चा खेल में फंस जाता है। बच्चे के सामने कुछ भी रख दो वो खेलने लग जाएगा, बच्चा खेल में फंस जाता है। अपनी माँ बाप को भी भूल जाता है कि मेरे माँ बाप है मेरे पास, मुझे इनके पास जाना चाहिए, वो खेल में फंस जाता है। लेकिन जब पूरी तरह खेल लेता है, जब उसका मन है ना, जो बच्चे का, कितनी देर खेलता है बच्चा, 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा। जब आधा घंटा पौना घंटा होने लगता है ना, फिर बच्चा अपने जो उसका सच है, जो उसकी असल है, अपना माँ बाप को ढूंढने लगता है। नहीं तो खिलौने भी वही होते हैं, बच्चा ही वही होता है। लेकिन वो जो पहले उसका मन था, फिर उसका मन वो नहीं रहता, चेंज हो जाता है। वो अपने माँ बाप को ढूंढता है, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, नहीं मिलते रोता है। फिर उसी प्रकार हमारा हाल है। हम इस दुनिया में बड़ा ही भटकते हैं, कभी कोई खेल खेलते हैं, कभी कोई खेल खेलते हैं। इन सारे खेलों में खेलने के बाद क्या करते हैं, जब मन बड़ा उदास होता है, मन बड़ा शांत होता है, अपने उस परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, अपने उस रब को ढूंढने लगते हैं जो है हमारे अंदर ही। और हमारे गुरु ने हमारे ऊपर दया की है, हमारे ऊपर कृपा की है, हमें वो जुक्ति बता डाली, हमें वो जुक्ति बता डाली कि कैसे हमें वो मालिक मिल सकता है। पहले का समय था ना, जो बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, अगर आपके घर पर कोई बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है, वो आपको बता सकते हैं कि जो पहले के लोग थे उनके अंदर प्रेम इतना था और उनको नाम भी नहीं मिलता था जल्दी। उनके अंदर प्रेम भी बड़ा होता था, तड़फते थे नाम लेने के लिए, लेकिन वो गुरु जल्दी देता भी नहीं था, नहीं देता था गुरु वो जल्दी। वो देखता था कि कितनी देर तक ये सहन कर सकते हैं, कितना ये तड़फ सकते हैं नाम के लिए, ताकि इनकी तड़फ और ज्यादा गहरी हो। जितनी तड़फ गहरी होगी उतना ही ये भजन सिमरन ज्यादा करेंगे। जल्दी जल्दी नहीं पहले नाम मिलता था, तो अब तो मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था जल्दी। पहले वो मालिक बड़ी परीक्षा करता था, अभी मालिक करता है, लेकिन अब क्या है, अब समय ऐसा है, माहौल ऐसा है, वो मालिक सोचता है जल्दी जल्दी इन बच्चों को सही रास्ते पे ले जाऊं। तब का टाइम था, तब सेल फोन नहीं थे, लोग बहुत बिल्कुल एकदम से जो भी सच्ची बात थी वो बोला करते थे। अब तो जो भी बातें हर समय मालिक की दया से, मालिक की कृपा से, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, कितने ऐसे इंसान हैं जो हमें मिलते हैं, हमें उनको देखते ही पता चल जाता है कि ये जो भी बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, ये इन्होंने एक स्टोरी बना रखी है जो सच नहीं है। लेकिन बातें सुननी पड़ती है, सुननी पड़ती है बातें, सुननी पड़ती है बातें। तो असल बात संगत जी, हम अपनी बात है जो वही है कि उस मालिक का ध्यान करो, उस मालिक का सिमरन करो। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना कि जो मेरी जिंदगी है मैं कल जीऊंगा अच्छे से। ऐसा ना सोचा करो कि मेरी जिंदगी है कल जीऊंगा अच्छे से। कल था ना, जो आपने कल सोचा कि कल जीऊंगा अच्छे से, ये आपका जो आज है, ये भी आपका पहले कल था। जो आपका आज है ना, जो आज है, ये भी आपका कभी ना कभी कल था, कभी ना कभी कल था। आपको ऐसे लगता था कि जो मेरा कल है वो अच्छा नहीं आ जाएगा, लेकिन जो आज है ना, ये आपका पहले कल था। पहले कल था, 2 दिन पहले आपका कल ही था ना। अगर 2 दिन पहले अगर सोचे, जैसे 29 तारीख को सोचिए आज 2 जुलाई है,
29 तारीख को आपने अगर सोचा होगा 29 को कि जो मेरा आने वाला कल है वो ठीक होगा, बढ़िया होगा, तो आने वाला कल तो आज ही है ना, तो क्या आज ठीक हुआ बताओ मेरे को? या फिर वैसे ही है? अगर ठीक हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, फिर वैसे ही है तो फिर क्यों सोचते रहते हैं? क्यों सोचते रहते हैं कल के बारे में? क्यों सोचते हैं कि जिंदगी में कल जीऊंगा अच्छे से? कल को छोड़ो, आज ही अच्छे से जीनी जिंदगी शुरू कर दो। कल को छोड़ दो, आज से ही अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना शुरू कर दो। अच्छे से जिंदगी जियोगे तभी आपके अंदर भी ध्यान लगेगा। अगर हर समय इस जो परमात्मा की बनाई दुनिया है इसमें ही उलझे रहे, कभी किसी को ठीक करने में लग गए, कभी किसी को ठीक करने में लग गए, तो फिर जिंदगी नहीं जी पाओगे। जिंदगी को जीने के लिए बस आपको सिमरन और भजन करना है और बड़े ही प्यार से अपनी जिंदगी है जो उसको जीना है। और हर एक इंसान के अंदर उस परमात्मा को ही देखना है कि इसके अंदर भी परमात्मा है। चाहे कोई बहुत खूबसूरत बहन है, उसको भी इस निगाह से देखना है कि ये भगवान है, ये मालिक है, ये शब्द है। कोई बुजुर्ग है, उसको भी इस निगाह से देखना है कि ये मालिक है, ये शब्द है। हर एक इंसान के अंदर शब्द है, आपके अंदर भी शब्द है। आपने उसके अंदर है ना जो उसको देखना है कि इसके अंदर शब्द चलता फिरता है, मुझे इसकी हर समय रिस्पेक्ट ही करनी है, मुझे हर समय इसकी इज्जत ही करनी है। ठीक है संगत जी, तो चलिए आज का जो सत्संग है हम इतना ही करेंगे। तो एक बार हम फिर से उन सभी भाई बहनों की बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मदद की। बाकी अगर कोई करना चाहता है 26 का जो सत्संग है वो सुन ले, और 4 मिनट का जब हो जाएगा वहां पर जाकर आप जो सपोर्ट है वो कर सकते हो। तो चलिए संगत जी, मैं कमेंट निकालता हूं, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए उस मालिक की दया से, उस मालिक की कृपा से सबसे पहला सवाल है श्री अमृतसर साहिब से बहन पूनम का। पूनम बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट है ये अंकित चौहान जी के नाम से है, सोनी जी यूपी से है। हाँ जी सोनी जी यूपी से, हम आपका पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने जो अंकित चौहान है तो इस नाम से सपोर्ट की है, हमें वो मिल चुकी है, हम धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी भाई जी बहुत अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से थैंक्स भाई जी। भाई जी मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि मैंने मदद की, हाँ हमें मिल चुकी है मेरी प्यारी बहन, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने आपका साथ दिया अंकित चौहान जी का, उनका भी मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, वो कैसे संभव है, कैसे हो सकती है, हमें बताए। उसके लिए आपको 26 जो तारीख है वो सत्संग सुनना पड़ेगा। जब 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा तब वहां पर आप जाके हमारी जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं बिना नाम दान भी मेडिटेशन करूं तो क्या उस मालिक की कृपा मुझ पर हो जाएगी? प्लीज रिप्लाई। ये कहते हैं कि जय अगर मैं उस मालिक के नाम दान के बिना भी मेडिटेशन करता हूं तो क्या मेरे पे दया मेहर होगी, क्या मेरे पे उस मालिक की कृपा होगी? देखो जरूर होगी, लेकिन क्या होता है एक ना कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है, एक लिमिट होती है। वो जो लिमिट होती है, कंडीशन होती है, वहां तक तो आप खुद जा सकते हो बिना गुरु के। एक ना कंडीशन होती है, एक लिमिट होती है। जैसे हमारे घर पर कोई बच्चा होता है, जैसे मान लो उसकी एज 6 साल है, 7 साल है। अब हमने क्या किया है, उसकी एक लिमिट रखी है कि तूने सिर्फ यहां तक जाना है अपनी गली में, इसके आगे कभी नहीं जाना, सिर्फ यहां तक तूने जाना है, इससे आगे नहीं जाना। तूने लिमिट रख दी हमने, अगर इससे आगे जाना है ना तो तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपके मेडिटेशन से, आपके ध्यान से बहुत कुछ होगा, बहुत ही ज्यादा कुछ होगा, लेकिन एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें
गुरु की मदद लेनी पड़ती है, गुरु हमारी मदद करता है, इसीलिए नाम लेना जरूरी होता है। बाकी आप शुरू करो, कोई बात नहीं, वो मालिक सदा ही कृपा करे। अगला जो कमेंट है ये रीटा भाटिया जी का है। कहते हैं वीर जी मैंने भैया, हाँ सुमित भाटिया के नाम से आपको, हाँ जी रीटा भाटिया जी, आपके जो भाई साहब जी का नाम था हमने वो स्टार्टिंग में ही ले लिया था, सुमित भाटिया जी, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपके जो भाई साहब है सुमित भाटिया जी उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो जो सुखदेव भैया जी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैंने दविंदर सिंह के नाम से दी है, तो आपको मिल गई? हाँ जी बिल्कुल जी, दविंदर सिंह या दविंदर कौर ऐसे नाम लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़कर बता दिया था स्टार्टिंग में ही, तो हमें वो मदद है जो मिल चुकी है। तो रीटा भाटिया जी मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, मालिक दया करे कृपा करे। अगला कमेंट भी रीटा भाटिया जी का ही है। कहते हैं मैंने भैया जी सुखदेव भाटिया जी जो लुधियाना में है, उन्होंने सुखदेव भाटिया के नाम से आपको, हाँ जी हमें जो आपने बताया जो भी नाम हमें वो हमें मिल चुके हैं, तो हमने उनका नाम भी लिया है स्टार्टिंग में। तो मैं आपका और उन सभी भाइयों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है कहते हैं बेटा जी मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके, मैं ट्राई किया था 26 वाला सत्संग सुनकर लेकिन कुछ समझ नहीं आया, प्लीज बताए। तो व्हाट्स आप या नंबर, देखिए सुरेंद्र फ्रॉम यूके, आपने करना क्या है, आपने 26 का जो सत्संग है उसको लगा लेना है। जब 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा, जब 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा ना, उसके बाद आपको स्क्रीन पर देखना है, तो उसके बाद आप वहां पर जाकर अपनी जो मदद है वो कर सकते हैं जी। 26 वाला जो 26 जून का सत्संग है वहां जाइए, 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा, तब स्क्रीन पर आप देखना, वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। जी सुरेंद्र जी है यूके से। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं 26 का सत्संग सुना था, तो आपने जो जहां पर करूं बताया कि मैं शुरू में कहा था कि मैं भी आपकी मदद हेल्प करूंगी, तो हमारे जम्मू में 5 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है, रात को भी बहुत बारिश हुई थी, लाइट और अभी सुबह का भी मौसम थोड़ा ही था, तो नहीं नकाम से नमी, बाबा जी मेहर। कोई बात नहीं मेरी बहन, ये मेरी बहन जम्मू से हैं, बाकी वो मालिक दया करे कृपा करे आपके ऊपर, आपके जम्मू के ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपकी हेल्प मैं भी बहुत थोड़ी सी करी है भाई जी, तो कृपया बनाए रखे, मजबूर भाटिया सरोज जी। हाँ जी सरोज जी, मैंने नाम लिया था आपका तो स्टार्टिंग में, तो दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। जितने भी मेरे भाई बहन है ना, मैं सच में मैं कभी भी आपका जो है ना, जे आपने मेरे पे दया की मेहर की, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा सारी जिंदगी। तो बाकी तो जो आपने जो कर्म किया है ना, जे कर्म आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, देख लेना, मालिक जरूर कृपा करेगा। बेटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जे विद्या अरोड़ा बहन है ऑस्ट्रेलिया से, कहते बहुत ही मोटिवेशन सत्संग के लिए। मेरा आपसे एक सवाल है, लाइफ में बड़ा ही कंफ्यूजन है मेरा एक सवाल है, लाइफ में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या ना करे। जैसे कि मेरी बेटियां और मेरे लड़के सन इन लो, इसको इस कौन के साथ है? अच्छा, तो मैं भगवान गीता रीड करती हूँ, उनके साथ टेंपल भी जाती हूँ मेलबर्न में जब होती है यहाँ। बेटा जी बेटे के साथ शुक्राना गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ। तो जैसे आप जानते हैं मैं सत्संग सुनती हूँ, मालिक की कृपा से सेवा भी मालिक हुई। तो आप हमें बताएं कि कैसे लाइफ को मैनेज करें। बाबा जी ब्लेस यू। तो कमेंट दोबारा कर रही हूँ, विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से।
देखिए विद्या अरोड़ा जी, ऑस्ट्रेलिया से पता क्या बात है, आपकी बेटियां, आपके जो जो बेटे हैं वो, पता एक ना हमारे अंदर एक मन होता है और एक हमारा शरीर होता है। जो हमारे अंदर उस मालिक कहाँ बैठा हुआ बताओ मेरे को, अंदर बैठा हुआ ना हमारे, वो जो अंदर बैठा हुआ ना वो सब कुछ देखता है, सब कुछ उसको पता है। यहाँ पर भगवान की बातें हो रही है, आप गीता पढ़ते हो, भगवान ही है ना कृष्ण महाराज जी। आपके बेटे जहाँ बहू, जहाँ आपकी खुद की बेटियां वहां जाती है जहां आपने नाम लिया, तो वहां किसकी बातें होती है? भगवान की बातें होती है ना, भगवान शिव की बातें होती है, एक ओंकार की बातें होती है ना। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने ना कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना आपने। जब आपके जब बच्चे थे ना छोटे, जब आपके छोटे बच्चे थे, आप उनको स्कूल में डालने के लिए गए थे, आप के छोटे छोटे बच्चे थे, आप उनको जब पहली दफा स्कूल डालने गए थे ना, उस स्कूल के अंदर जो नाम लिखे गए थे ना, सिर्फ उनके माँ बाप के लिखे गए थे, आपके जैसे आपका और आपके हस्बैंड का, ठीक है। वहां जो स्कूल में आप अपने बच्चों को डालने गए ना, जो पहला दिन था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका, आपके हस्बैंड का नाम लिखा गया था। जो आपकी बहनें थी, जो आपके भाई थे ना, उनका नाम लिखा गया था। जो आपके हस्बैंड के भाई थे, बहनें थे ना, उनका नाम लिखा गया था, है ना, नहीं लिखा गया था। उसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें जो अच्छा लगता है, हमें मन से सिर्फ उसी को मानते रहना है। बाकी हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है, इज्जत सबकी करनी है। जैसे आपने कहा गीता पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जहां भी दिल करता है ना वहां जाओ, दिल को तरसाना नहीं है। अगर दिल को तरसाओगे, अपने मन को तरसाओगे, वो फिर आपको भजन पर नहीं बैठने देगा, वो फिर आपको सिमरन पर नहीं बैठने देगा, वो फिर अपना जो सच है, जो अपना सच्चा गुरु है, उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं लगने देगा, उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं लगने देगा। लेकिन अगर आप अपनी बेटियों के कहने पे वहां जहां वो जाती है, जहां आपके जो लड़के हैं वहां पर जो जहां जाते हैं, आप वहां पर भी जाओ, ठीक है। जहां बेटियां कहती है, जहां उनके हस्बैंड कहते हैं, वहां पर जाओ। पर वहां पे दुखी हृदय के साथ नहीं जाना, दुखी हृदय के साथ नहीं जाना, वहां पे जाना है खुशी के साथ, कि मैं सेवा करने जा रही हूं, मैं सेवा करने जा रही हूं, मैं उस मालिक के गुण गाने जा रही हूं, मैं उस मालिक की जय जयकार करने जा रही हूं, ठीक है। अब होगा क्या, हमारा गुरु है, जो हमारे गुरु ने हमें क्या सिखाया है, हमारे गुरु ने सिखाया है कि तेरे अंदर भगवान है, तेरे अंदर भगवान है। अगर हमारे गुरु ने बोला है, तो जो हमारे सामने वाले इंसान है, क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? अगर हमारे गुरु ने ही बोल दिया कि हमारे अंदर ही भगवान है, फिर हमारे बेटियां हैं, बेटे हैं, जवाई हैं, जो भी हैं, उनके अंदर भी भगवान है। आगे जो उनके रिश्तेदार हैं, आगे जो उनकी फैमिली है, उनके अंदर भी भगवान है। तो जे हमारे अच्छे कर्म बन रहे हैं, जे आपके अच्छे कर्म बन रहे हैं, अगर आप वहां जाते हो, वहां पे भी भजन बोलते हो, सुनते हो, सेवा करते हो, जे आपके अच्छे कर्म बन रहे हैं, सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान को देखना है आपने, सबको बड़े प्रेम से बोलना है। अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी, चेंज कर लो, मेरे कहने पे चेंज करके देखो। चेंज कैसे करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने करना क्या है कि आपने खुशी से जाना है, अपने मन के अंदर खुशी लानी है कि मुझे बस बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आने से। लेकिन जो मालिक ने जो काम दिया है ना, उसको बस हमने पूरी अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाना है। मालिक ने क्या काम दिया है कि 2 घंटे तेरे को बैठना है सिमरन, आधा घंटा बैठना है भजन। वह अपनी जिम्मेवारी निभाने के बाद जहां दिल करता जाओ। बाबा जी ने एक बार क्वेश्चन आंसर में कहा था, मेरी ओर से तेरे को भाई छुट्टी है पूरी, तो सिर्फ 2 घंटे का सिमरन दे दे, आधे घंटे का भजन दे दे, तेरी फुल छुट्टी है। बाकी के तेरे जितने घंटे हैं पूरे तेरे खाली है। जहां जाना चाहता है, यहाँ माथा टेकना चाहता है, जो करना चाहता है कर, लेकिन तू 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन जरूर कर। तो मेरी विद्या अरोड़ा बहन जी, कंफ्यूज नहीं होना। सत्संग लंबा हो जाएगा, हम समझाने को तो और भी समझा सकते हैं, सत्संग लंबा हो जाएगा, फिर बीच में छोड़ के चले जाएंगे सब। तो हम अगला जो सवाल है वो पढ़ते हैं।
प्लीज़ वीर जी आप मैं कोई कहते हैं आप ना हमें कोई अपना जो मदद करने के लिए बताए। ये मंजू मंजू जी है। मंजू जी पता क्या बात है, हमने स्टार्टिंग में भी सबको बता रखा है 26 को सत्संग किया था, वहाँ जाइए वहाँ सुनिए। 4 मिनट का सत्संग सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। भाई जी मैं गीता दिल्ली से, मैं मदद करना चाहती हूँ। कहते मैं मदद करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रही, मैं गीता दिल्ली से। तो गीता बहन जी कोई बात नहीं, आप अभी आज ट्राई करके देख लेना। 26 का जो सत्संग हमने डाला है वहाँ जाइए, 4 मिनट का हो जाएगा, 4 मिनट 4 सेकंड का हो जाएगा, वहाँ सुनिए। वहाँ पे आप जाके कर सकते हो, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है नहीं होती, वहाँ जाकर आप कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है जब हम मदद करते हैं ना, कभी कभी फर्स्ट टाइम, जैसे आप फर्स्ट टाइम करने लगे हो ना, तो पहले अगर ज्यादा करेंगे वो नहीं होगी, अगर थोड़ी करेंगे फिर हो जाएगी, फिर अगर दोबारा करेंगे फिर ऐसे हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग से ही ज्यादा करेंगे वो नहीं होती ना फिर, लेकिन अगर थोड़ी कम करके तो फिर बाद में करें फिर ऐसे हो सकती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग के लिए। बाबा जी आगे रोज फरियाद करती हैं कि वीर जी की प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर दो। पवित्र कौर, पवित्र कौर जी मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन बाबा जी से रोज दुआ करती है कि आपके लिए दुआ करती है कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा अपने भाई के लिए। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, जो मेरी बहनें मेरे लिए दुआ करती है। वीर जी आज का आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। वीर जी बाबा जी सारी टेंशन आपकी जल्दी ठीक करेंगे, हमें पूरा भरोसा है वीर जी। मुझे भी पूरा भरोसा है मेरी बहन कि जल्दी सारा कुछ ठीक होने वाला है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपके सभी सत्संग सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, हाइप भी करती हूँ। विजय आपने बोला था हेल्प करने के लिए, तो अभी अभी पैसे मुझे मिले नहीं, जब मिलेंगे कोई बात नहीं मेरी बहन, तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बाबा जी से अर्ज है कि वो आपकी प्रॉब्लम जरूर जरूर जल्दी खत्म कर देंगे। विजय एक प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा है वो काम पर जाता है, उसे सैलरी मिलती है पर वो घर पर घर पर नहीं देता, तो विजय सच भी नहीं बताता। तो भाई जी मैं बड़ी परेशान हूँ, कृपया करके मुझे बताएं मैं क्या करूँ वीर जी। मैं सतविंदर कौर होशियारपुर से। वीर जी बाबा जी दया करें मेहर करें। पता क्या बात होती है, हम ऐसी कंडीशन कर देते हैं अपने बच्चों की, हम खुद इतनी ज्यादा अपनी कंडीशन कर लेते हैं ऐसी कि हम अपने बच्चों के कहने पे चलने लग जाते हैं जैसे वो कहते हैं। लेकिन चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में रखना चाहिए कि बच्चे ये तेरे लिए ये ठीक नहीं है, ऐसे वैसे। आप देखो उनके साथ अगर गुस्से से जोर जबरदस्ती से बात करोगे ना, वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, पहले का समय चला गया। जो आपका समय था ना, जैसे आप अपने माँ बाप के साथ रिएक्ट करते थे, आपको भी ऐसे लगता है जैसे हम करते थे हमारे बच्चे भी आगे वैसे करें, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका समय था वो पहले था, आज समय कुछ और है, आज वैसा ही होगा जैसे आज के समय में चल रहा है। अभी आपने क्या करना है, अगर उसके साथ बड़े प्रेम से, जैसे कई माएँ होती है ना, बड़े हंसी मखौल के साथ कहती है, ऐसे उसके साथ बात करो कि तू ऐसा कर, जो भी तुझे मिलता है तू सारा मेरे को लाकर दे दे, तेरे को जितनी रोज जरूरत हो मेरे से ले जाया करना, मैं मना नहीं किया करूंगी। तेरे को जितनी जरूरत हो मेरे से ले जाया करना, मैं मना नहीं किया करूंगी, लेकिन तू सारा जो भी है मुझे लाकर दे दिया कर। तो एक बार ट्राई करके देखो बात करके, बाकी मालिक कृपा करे, दया करे आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, आपके उत्तर अभी तक सेवा संजोग भेज पाने के लिए क्षमा चाहता। देखो पता क्या बात है विद्या अरोड़ा बहन जी, आप और जितने भी सत्संगी भाई बहन है जी, आपने जो हमें सपोर्ट की है ना, तो हमने सिर्फ जो कर सकता है सिर्फ वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ हमारे लिए दुआ करनी है, प्रे करनी है बस। अगर नहीं हो पा रही मेरी विद्या अरोड़ा बहन, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं टेंशन, आप सिर्फ हमारे लिए दुआ कर सकते हो कि हमारा भाई है तो मालिक दया कर कृपा कर। क्योंकि सत्संग होता है ना जो, उसमें जो संगत होती है
वो संगत की जो अर्ज होती है मालिक बड़ी जल्दी सुनता है। कि कर आगे इनका कमेंट पढ़ते हैं। पता नहीं क्यों मैं मूल रूप से दिल्ली से हूँ। आज हम कोई भी बात नहीं है मेरी विद्या अरोड़ा बहन, आप हमारे लिए दुआ करना, वो मालिक कृपा करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही प्यार से समझाया भाई जी, बहुत बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। प्रे करते हैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी फिनिश हो जाए, दया मेरे बनाए रखना बाबा जी। और जो होशियारपुर से है मेरी बहन सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग मैसेज भाई जी आपके लिए नहीं संगत के लिए है। कहते ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये मैसेज संगत के लिए है। कहते मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी भाई की हेल्प कर रहा है बिल्कुल ठीक बात है, बट अगर सारी संगत अपने अपने रिलेटिव को भी हेल्प के लिए बोलती है तो मेरे ख्याल से भाई की प्रॉब्लम और भी जल्दी सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो भाई उतनी ही जल्दी फ्री माइंड हो जाएंगे और फिर सत्संग कर सकेंगे अच्छे से। तो बात सही लगे तो प्लीज़ भाई जी हेल्प करो। ये बहन है हमारी, इनकी बहन का ये कहना है कि जैसे जितनी भी संगत है जो भी है ना, जो भी कहते हैं हमारी जो सपोर्ट कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, कहते हैं कि ये संगत के लिए मैसेज है कि जो खुद भी करते हैं वो भी ठीक है, अगर उनके कोई ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं उनको भी बोलकर अगर मदद करवाएं तो भाई साहब की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी सोल्व हो सकती है। बाकी वो मालिक की दया है, मालिक की कृपा है मेरी बहन कि आप सब मेरे से इतना प्रेम करते हो, हमारे लिए इतना सोचते हो। तो बाकी अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं भाई जी 29 को आपको कमलेश कुमारी के नाम से कोई हेल्प आई है भाई? हाँ जी जरूर आई है जी, हमने आपका नाम लिया है कमलेश कुमारी जी, तो इस नाम से हमें जो मदद है जरूर आई है, हमने पढ़े हैं नाम जो भी है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। भाई जी मैंने अपने भाई को भी बोला है मदद के लिए, तो मैं आपके भाई का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी कि इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा आपका हर समय धन्यवाद करता हूँ। अगला कमेंट मीना शर्मा जी का है हिमाचल सोलन से। कहते भैया जी मैं जैसे ना जे मैं नहीं यूज़ करती जो ऑनलाइन होता है, तो मैं दूसरे के फ़ोन के आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, बताना भैया जी। हाँ कोई बात नहीं मेरी बहन, छोटा सा होता है ना, कोई छोटा सा भी कोई हेल्प करता है तो वो थोड़ी थोड़ी करके एक बड़ी हो सकती है ना, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है कि मैं ये छोटी सी मदद कर रही हूँ या मैं, कोई भी टेंशन नहीं है। जो कर सकता है वही है, जो नहीं कर सकता इसमें कोई बात नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं, जो कर सकता है उन्हीं को बोला, जो नहीं कर सकता वो हमारे लिए प्रे करना। बाकी कोई बात नहीं है। मीना शर्मा जी हिमाचल से सोलन से। अगला जो कमेंट है जो सुरेंद्र जी यूके से है। कहते हैं प्लीज़ आप बताएं कि मैं किस नाम से, इनका ये कहना है कि आप हमें बताएं हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस नाम से कर सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं। देखिए हमने जो सत्संग डाला है ना 26 का, सिर्फ वही एक जरिया है, बाकी और कोई जरिया नहीं है जी। 26 को हमने सत्संग डाला था, वो सुनिए, और जब 4 मिनट का हो जाएगा ना वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है देवेंद्र कौर जी का है। देवेंद्र कौर जी हम दिल से धन्यवाद करते हैं भाई। भैया जी थैंक्स कहते हैं भैया जी जो थैंक्स ऑप्शन होती है वहाँ पे हम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं जी, कोई बात नहीं। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी दर्शन मैंने छोटी सी सेवा बेतिया दिल्ली से। हाँ जी जरूर जी, मैंने नाम लिया है, जो भी मेरे भाई बहन है जिन्होंने सपोर्ट किया तो ये दिल्ली से है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है मीनाक्षी जी का है। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी दर्शन मैंने, हाँ जी हमने पढ़ लिया मैसेज। अगला जो कमेंट है हमारी अनीता देवी बहन का है। कहते हैं मालिक दया करे, मेहर करे, कृपा करे। अनीता देवी बहन जी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है जे मनोहर जी का है, मुकेश जी मनोहर जी
मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। इनका कहना है आज का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु की कृपा से अगर आने वाले दिनों में भी आपको जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। आपके पूरे परिवार को और आपके प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्या जल्दी ही खत्म हो जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। तो पेंशन पर हूँ, जब भी जितनी भी होएगा कोई बात नहीं जी। हम तो पहले ही आपका बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं मनोहर जी रूपानी जी। तो मैं तो सच में, मैं आपको, मेरे जो लफ्ज़ है ना वो कम हो जाते हैं आपके जब ये बोलता हूँ ना कि मनोहर जी रूपानी जी, क्योंकि आपने खुद भी मदद की और आपके जो जानकार थे उनको बोला, उन्होंने भी की। तो मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ मनोहर जी रूपानी जी। सच में मैं कहता हूँ, मैं मेरे पास लफ्ज ही नहीं होते कि आपको मैं क्या बोलूँ। आपने बहुत मदद की है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी, आपके जो मित्र है या कोई भी है आपके जानकार जो, उनका भी पूरे दिल से धन्यवाद करता है। अगला कमेंट है जी, आपने हस्बैंड से छोटी सी जवाब। हाँ जी, सरिता दिल्ली से। हाँ जी, सरिता जी दिल्ली से, हमें वो आपका मिल चुका है जो नाम था। अगला जो कमेंट है जी जय बहन जी का है, वीर जी सच में सिर्फ नाम ही बस, और बाबा जी की दया सच है और कुछ भी सच नहीं है। वीर जी सिमरन टाइम सत्संग दिन को सुनूंगी। वीर जी लाइक शेयर और स्टेटस पर लगा दिया है सत्संग, तो 10 मिनट का सत्संग सुन लिया है। तो सत्संग बाकी दिन में आराम से सुनूंगी। आज का सत्संग मेरे ऊपर ही था वीर जी, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि कैसे करते हैं, कहते हैं कि कैसे हम आपकी जो सपोर्ट है कर सकते हैं। तो हमने बता रखा है जी, आपने सत्संग जाना है 26 को सुनना है, 4 मिनट का हो जाएगा, वहां जाकर आप कर सकते हैं जी। बाकी जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे से बड़े हैं, जितने मेरे से छोटे हैं, मैं उनके चरणों में दिल से, पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरी पहले तो पहला दिन था ना जब हमने वो बोला, पहले दिन सिर्फ 5% या 10% ही हुई, उसके अगले दिन फिर 20% हो गई, और 26 तारीख से लेकर आज तक हमारी 30% है ना जो, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। बाकी अभी भी है 70%। वो मालिक मुझे पता है वो दया करेगा, कृपा करेगा। मालिक जहां चाहता है ना किसी को रखना वहां रखेगा। मैं आप अब एक बात बताता हूं आप सबको, जो मालिक है ना, जो नेचर है, जो कर्म है, जो कर्म जूनी है, जो हम कर्मों के बंधन में बने हुए हैं, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, जो इंसान की जून है, ये ऐसे है कि जिसको जैसे रखना है, जिसके हाथ से जैसे उसने कराना है, वो कराएगा ही कराएगा। जैसे अभी देखो कितने भाई बहन है ना, वो और मैं एकदम, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये मालिक की दया है, मालिक की कृपा है, इसीलिए हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो बाबा जी की संगत है ना, उन्होंने क्या कर रखा है, नाम ले लिया, ठीक है, अपने घर पर फोटो लगा दी, स्वरूप लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ना तो वो सत्संग जाते हैं, ना सेवा जाते हैं, ना ही बैठते हैं। इसीलिए वो मालिक ने एक ड्यूटी लगाई है छोटी सी, कि वो सत्संग सुने, उनके ऊपर वो थोड़े से जो पर्दे पड़े हुए हैं वो थोड़े से हटें, और फिर से वो मालिक के घर पर वापस आए, सेवा शुरू करे, सत्संग सुनना शुरू करे, बाबा जी के दर्शन करे, सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे। वो मालिक की दया है, कृपा है, ठीक है। बाकी संगत जी, मैं भाई हूँ आपका, तो प्लीज़ सदा ही साथ बने रहना मेरे, ठीक है। आप सबका मुझे साथ चाहिए। तो मैं आपके चरणों में ना जितनी हो सकता है, जितनी भी हो सकता है, मैं पूरे दिल से उस मालिक के आगे दुआ करूंगा सबके लिए, कि मालिक सबके जो भी जितने भी कोई काम है, कोई भी कुछ है, वो सारे मालिक तू दया करना, कृपा करना। तो आज का सत्संग जिनको भी अच्छा लगा है, सवाल जवाब जिनको भी अच्छे लगे हैं, तो कृपया आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर फिर अगली वीडियो में जरूर देंगे। बाकी जो भी आपके भाई है, बहन है, उनको ये सत्संग शेयर कीजिए ताकि वह भी सत्संग सुने, ठीक है जी।
बाकी पूरे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करते समय ना सोचा मत करो। कई बार क्या होता है, हमें सब पता है, कई बार क्या होता है कमेंट आप लिख लेते हो काफी, ठीक है, बात अपनी काफी लिख लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, फिर से काट देते हो, फिर से काट देते हो, काटने के बाद फिर से बात लिखते हो, ठीक है। वो जो अपनी असल बात होती है, जो दिल में होती है, वो आप फिर से छुपा लेते हो उसको, फिर अपनी जो बात होती है कोई और उसको रख देते हो हमारे आगे, है ना। ऐसे करते हैं कोई भाई बहन, मुझे पता है। बाकी कोई बात नहीं, आप दिल से हमें लिख सकते हो जो भी, हम उसका आंसर ना अपनी अगली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। बाकी पूरे दिल से धन्यवाद। एक नया दिन है, इसकी अच्छे से शुरुआत करना। धन्यवाद। आज अब यही आपकी जिंदगी है, यही आपकी लाइफ है। कल है जो, कल नाम काल का है, उसके बारे में मत सोचा करें, ठीक है। धन्यवाद संगत जी।